गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि हम लोग के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखते हैं रीजनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। एक व्यक्ति अपने घर से निकला, ये उसका घर है, और 5 किलोमीटर ईस्ट में वो गया। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 3 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, तो वह वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में कितना गया, वो 5 किलोमीटर गया। एट वाट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बताना है, इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, ये दूरी 5 है, ये दूरी भी 5 है, ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल है, तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ये दूरी कितना है 3, तो ये दूरी भी कितनी होगी 3 होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये उसका स्टार्टिंग है, एस स्टार्टिंग एफ फाइनल, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी कितना है 3 है। 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, वह अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, तो बी से सी की जो दूरी है, ए से डी की दूरी वही है कितना 3 किलोमीटर, तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी से जो सी की दूरी है, ए सी की दूरी, ए से डी की दूरी वही है 3 है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सिद्धार्थ एंड मुरली, सिद्धार्थ और मुरली गो फॉर जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों सेम जगह से जॉगिंग करने जाते हैं। तो ये वो सेम पॉइंट है जहाँ से वे लोग जॉगिंग करने जाएंगे। ठीक है, सिद्धार्थ गोज टूवर्ड्स द ईस्ट कवरिंग 4 किलोमीटर। सिद्धार्थ जो है 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, ये 4 किलोमीटर गया, कौन गया, एस, एस मतलब सिद्धार्थ। मुरली प्रोसीड टूवर्ड्स द वेस्ट फॉर 3 किलोमीटर, मुरली जो है वो वेस्ट में गया 3 किलोमीटर। मुरली कहाँ गया, वेस्ट में, ये वो वेस्ट में गया 3 किलोमीटर। एम से मुरली, एस से सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट, सिद्धार्थ टर्न्स लेफ्ट, अब सिद्धार्थ लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, एंड कवर्स 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 4 किलोमीटर गया और यहाँ पे पहुँच गया। एंड मुरली टर्न्स टू द राइट कवर 4 किलोमीटर, मुरली राइट टर्न लेगा, मुरली वेस्ट में है, राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। साउथ में कब जाएगा, जब वो लेफ्ट लेगा, लेकिन मुरली तो लिया है राइट टर्न, तो राइट टर्न लेगा डियर्स, तो वो नॉर्थ में जाएगा, और नॉर्थ में कितना जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है, तो मुरली नॉर्थ में 4 किलोमीटर जा रहा है। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है बिटवीन सिद्धार्थ एंड मुरली,
तो अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे देखिए, एकदम आसान है डियर्स। देखिए ये दूरी कितना है, ये ए और ये बी, ये ए और ये सी। ठीक है, तो ए से सी की दूरी कितना है, 3, और ए से बी की दूरी कितनी है, 4। तो ए, तो यहाँ पे हमें सी से बी की दूरी कितनी होगी, 3 + 4 कितने होंगे, 7। तो ये जो दूरी होगी डियर्स, सी से बी की जो दूरी होगी वही दूरी ये भी होगी। तो इसका नाम मैंने दिया डी और ये ई। ठीक है, तो यहाँ समझिए, सी से बी की जो दूरी है, डी से ई की दूरी भी वही है, कितना, 7। सी से बी की दूरी 7, तो डी से ई की दूरी 7, तो दोनों के बीच 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस निकल के आया वो आया 7 किलोमीटर। सिद्धार्थ और मुरली के बीच का जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी से सी की जो दूरी है, डी से ई की दूरी वही है, 7 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, ए बॉय वॉक्स नॉर्थवर्ड आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। ठीक है, एक लड़का नॉर्थ में जा रहा था, आफ्टर ए वाइल कुछ दूर के बाद टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने राइट टर्न लेता है, आर मतलब राइट, एंड ए लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है। फाइनली अंत में, आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेता है। अगेन इन विच डायरेक्शन इज ही इज मूविंग नाउ, अब वह कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हमें उसका डायरेक्शन बताना है। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना है। तो देखिए डियर्स, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, नॉर्थ और ये लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट होगा, तो ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन से वो लेफ्ट टर्न लेगा, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, वेस्ट आएगा, वेस्ट। तो वह अभी वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होगा, वेस्ट डायरेक्शन में अभी वह जा रहा है, वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। किरण मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। किरण जो है 50 मीटर नॉर्थ में जाती है। ये नॉर्थ में वो गई, कितना गई, 50 गई। ही देन टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेती है और 25 मीटर जाती है। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगी, तो लेफ्ट टर्न ली और कितना जा रही है, 25 जा रही है। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, ठीक है। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर्स, वह फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेती है और कितना जा रही है, 40। अब यहाँ से वो जब लेफ्ट टर्न लेगी तो वह साउथ में जाएगी और कितना जा रही है, 40 जा रही है, तो कुछ कम जाएगी, ये 40 हो गया, साउथ में चली गई। फाइनली ही टर्न टू द राइट, अब वह अपने राइट टर्न लेती है। अब वो राइट टर्न लेगी तो वेस्ट में जाएगी,
इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। अब वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, जा रही है? तो ये डायरेक्शन में जा रही है डियर्स। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट। ठीक है, अब वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। वह अब वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉल्कड स्ट्रेट फॉर 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। एक आदमी अपने घर से 10 मीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, ये वो 10 गया नॉर्थ में, और ये उसका घर था। एच मतलब हाउस। वह अपने घर से, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वॉक गया 10 मीटर नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर जाता है। वह शुरू में गया था 10, लेफ्ट टर्न लेगा वेस्ट में जाएगा। कितना जा रहा है? 25 जा रहा है। तो ये वो 25 गया। ही देन टर्न राइट। अब वो राइट टर्न लेता है एंड 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वो राइट टर्न लेगा डियर्स, तो राइट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा। नॉर्थ में कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। कितना जा रहा है? 5। नॉर्थ में 5 गया एंड अगेन टर्न राइट। वो फिर से राइट टर्न लेता है और 25 मीटर जाता है। फिर से वो राइट टर्न लिया और 25 मीटर गया। ठीक है, तो अब यहाँ से वो जब राइट टर्न लेगा तो वो जाएगा ईस्ट में। और कितना जा रहा है? 25 जा रहा है। तो ये 25 गया और वह यहाँ पे पहुँच गया। विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ? while 25 meters, which direction is he facing now? Okay, while 25 meters, which direction is he facing now? अब वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, ये क्वेश्चन है। अब वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? तो वह ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है डियर्स। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। वह अब ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ईस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। वह अब ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ही इज फेसिंग नाउ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, वह ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, ये है ईस्ट। वह अब ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, डिवाइड का मतलब है प्लस। डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड, प्लस का मतलब है डिवाइड। माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये काम हमें नहीं करना है, ये काम हमें करना है। चलिए तो क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, 15 माइनस 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 2। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई, प्लस के जगह पे डिवाइड, मल्टीप्लाई के जगह पे
चलिए क्या दिया हुआ है, माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, ओके, प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड, ओके, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस करना है, और डिवाइड की जगह पे प्लस करना है, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 6 डिवाइडेड 10 माइनस 3 प्लस 2, इसको 5 से कट करेंगे, 5 इंटू 2 5 इंटू 3, 2 से इसको कट कर देंगे 3, 3 और 3 में गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 प्लस 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 प्लस 2 कितने होंगे, 8, तो 8 इज द राइट आंसर, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डियर्स 8, ठीक है। माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड, एंड मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस। चलिए तो 8 इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको, क्या दिया हुआ है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, डिवाइड के जगह पे प्लस करना है, प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड, प्लस के जगह पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस करना है। ये काम हमें नहीं करना है और ये काम हमें करना है, ये इस वाला लेना है। चलिए तो यहाँ पे है डिवाइड, डिवाइड के जगह पे लेंगे प्लस, माइनस, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई लेंगे, प्लस, प्लस की जगह पे डिवाइड लेंगे, प्लस की जगह पे डिवाइड लेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 19 प्लस 2 इंटू 35 डिवाइडेड 10 माइनस 6, इसको कट कर लेंगे डियर्स, 5 इंटू 2 5 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 19, ये बच गया 7 और ये माइनस 6, 19, 7 में से 1 माइनस 6 माइनस करेंगे 1, 19 प्लस 1 कितने होंगे 20, 20 इज द राइट आंसर, ठीक है, 20 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए 20 हम लोग का राइट आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है डी की मदर है, ए डी की मदर है, एंड सिस्टर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ डी, ए डी की मदर है, एंड सिस्टर ऑफ बी, और वो बी की सिस्टर भी है।
ए डी की मदर है और बी की सिस्टर है। ए डी की मदर है और ए बी की सिस्टर भी है। बी हैज ए डॉटर सी, बी की एक डॉटर है जिसका नाम सी है। हु, हु मतलब जस्ट बिफोर कौन आया? सी। तो हु आया सी के लिए। हु मतलब सी। सी इज मैरिड टू एफ, सी इज मैरिड टू एफ, सी का विवाह एफ से हुआ है। सी लड़की है, एफ लड़का है, एफ उसका हस्बैंड है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी ए का हस्बैंड है। जी ए का पति है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। हाउ इज जी, जी के बारे में बताना है, रिलेटेड टू डी, डी जी को क्या बोलेगा? ओके, डी जो है डियर्स, जी को क्या बोलेगा? डी जो है जी को क्या बोलेगा? फादर बोलेगा। जी कौन है? फादर है। डी की ये कौन है? मदर, और ये मदर के हस्बैंड फादर। डी जी को फादर बोलेगा। जी इज द फादर ऑफ डी, जी जो है डी का फादर है। जी इज द फादर ऑफ डी। ओके, जी जो है डी का फादर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी डी का फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। ब्लड रिलेशन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू ए, टुवर्ड्स ए, बी सेट, ए की तरफ देखते हुए बी ने कहा, योर मदर इज द यंगर सिस्टर। योर मदर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेट, बी ने कहा ए से कि योर मदर मतलब ए की मदर, ये ए हो गया और ये ए की मदर हो गई। योर मदर इज द यंगर सिस्टर, तुम्हारी माँ की जो यंगर सिस्टर है, जो सिस्टर है तुम्हारी माँ की जो सिस्टर है, आपकी माँ की जो बहन है, सिस्टर ऑफ माई मदर, वो मेरी माँ है। ए ने बी से क्या कहा? बी ने ए से क्या कहा? ए से कहा कि आपकी जो माँ है और आपकी माँ की जो बहन है वो मेरी माँ है, वो बी की माँ है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए का बी से क्या रिलेशन है? ए का बी से क्या रिलेशन है? तो ए जो है बी की माँ का बहन, माँ की बहन मौसी, आंटी, आंटी का बेटी है, बेटा या बेटी। आंटी के बेटा या बेटी को कजिन कहते हैं, कजिन, है ना। तो ए और बी में डियर्स कजिन का रिलेशन है। ए और बी में क्या रिलेशन है? कजिन का रिलेशन है, कजिन का। तो ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए बी का कजिन है, कजिन हो जाएगा, कजिन। कजिन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है, सी बी की मदर है। डी इज सीज फादर, डी सी का फादर है, डी सी का फादर है। ई इज डीज मदर, ई डी की मदर है, ई डी की मदर है और ऊपर जाएगी। ई जो है वो डी की मदर है। देन तो हाउ इज ए के बारे में बताना है, रिलेटेड टू डी, डी ए को क्या बोलेगा? ओके, डी का ए से क्या क्या रिलेशन है? हाउ इज ए के बारे में बताना है। ओके, तो ए का सी मदर हो जाएगी, अब मदर के वो फादर हो जाएंगे। तो डी नाना है, ग्रैंड मदर
ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड फादर। ए ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ए कौन हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। ए पोती है, ठीक है। ए जो है, तो पहले ए के बारे में बताना है। हाउ इज ए? तो ए ग्रैंड डॉटर है, क्लियर। ए जो है डियर्स ग्रैंड डॉटर है, डी ग्रैंड फादर है, लेकिन डी के बारे में नहीं बताना है। हाउ लगा है ए में, हाउ किस में लगा है? ए में, तो ए आंसर। तो ए क्या है? ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। ए एक महिला है, तो व्हाट ग्रैंड डॉटर है, पोती है, पोती। ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। Six members of a family A, B, C, D, E and F are traveling together. सब एक साथ जा रहे हैं। B is the son of C. B is the son of C. B जो है C का सन है। B C का पुत्र है। But C is not the mother of B. C B का मदर नहीं है। मदर नहीं है मतलब फादर है। C B का मदर नहीं है मतलब C B का फादर है। बट C इज नॉट द मदर ऑफ B. C फादर है। A एंड C आर मैरिड कपल। A और C मैरिड कपल है, तो C हस्बैंड है, तो A उसकी वाइफ हो जाएगी। A एंड C क्या है? मैरिड कपल है। E इज द ब्रदर ऑफ C. E ब्रदर है C का। C का एक भाई है E. D इज द डॉटर ऑफ A. D इज द डॉटर ऑफ A. D A की डॉटर है। D A की डॉटर है। F इज द ब्रदर ऑफ B. F इज द ब्रदर ऑफ B. F B का भाई है। B का एक भाई है जिसका नाम F है। F इज द ब्रदर ऑफ B. F जो है B का ब्रदर है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? फैमिली में मेल मेंबर कितने हैं? पुरुष कितने हैं? जेंट्स कितने हैं? तो मेल पर्सन बताना है, मेल पर्सन। हाउ मेनी मेल, तो मेल कितने हैं? मेल आपका E है, C है, F है, B है। 4 मेल है और 2 फीमेल है। 4 इज द राइट आंसर। मेल पर्सन कितने हैं? 4 मेल पर्सन है और 2 फीमेल पर्सन है। 4 इज द राइट आंसर। C हम लोग का सही जवाब है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज? ओके, चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? CATFDWIGZ, और यहाँ पे क्या होगा बताना है। 3 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 नंबर पे L। फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से। 1 और 3 4, क्या हो रही है नीचे? +3 हो रही थी, ठीक है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 नंबर पे क्या आएगा? J आएगा। 10 नंबर पे J आएगा। चलिए फिर से देखिए, T और W। T से 20 +3, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 के बाद 3 C आएगा, C। 26 के बाद A B C, C मतलब 3, तो 3 मतलब C, तो LJC इज द राइट आंसर, ठीक है।
एल जे सी डी ऑप्शन में है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में +3, सेकेंड में +3, थर्ड में भी +3 हो रही है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में +3 हो रही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, क्या क्या दिया हुआ है, ए सी एफ जे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। चलिए ए से सी +2, सी से एफ +3, एफ से जे +4, जे का वैल्यू 10, 10 और 5 15, 15 नंबर पे ओ, 15 और 6, 15 और 6 21, 21 नंबर पे आएगा, 21 पे क्या आएगा, यू आएगा, यू। तो पहले ओ फिर यू, ओ यू, ये हम लोग का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 हो रही है, ओ यू इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये, DIB HMF LQZ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होगी बताना है। चलिए बनाते हैं हम लोग। D से H 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 नंबर पे आएगा 16, P आएगा P, 16 नंबर पे P। चलिए फिर से देखिए, 9 और 13 +4, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 पे आएगा U, 21 पे U। चलिए फिर से देखते हैं डियर्स, 2 और 6 +4, 2 + 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 नंबर पे आएगा N, PUN इज द राइट आंसर। PUN कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में +4 हो रही है, सभी लेटर में क्या करना है, +4 कर देना है। राइट आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर्स, इसको देखिए। चलिए बनाते हैं हम लोग। डायरेक्शन, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये एनालॉजी चैप्टर का है, एनालॉजी, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बनाना है। तो ANBO, तो हमें बताना है LY। ठीक है, चलिए देखिए, A से B +1, NO +1, तो हम भी कर देंगे +1, L +1, L के बाद M, Y +1, Y के बाद Z, तो MZ इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, +1 हो रही है, तो हम भी L +1 Y +1 कर देंगे, MZ इज द राइट आंसर।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MZ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर्स। एनालॉजी टॉपिक का है। एनालॉजी, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। चलिए देखते हैं। ACE लिखा हुआ है HIL, तो हमें बताना है ये MOQ। चलिए देखते हैं क्या हो रही है। 1 से 8 प्लस 7, 3 से 9, 3 से 9, 9 माइनस 3 6, 5 से 12, 12 माइनस 5 7। तो फर्स्ट लेटर में +6 करना है, सेकेंड में फर्स्ट में +7 +6 और फिर +7। ठीक है, +7 +6 +7 करना है तो कर देंगे। अब जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 13 और 7 20, 20 नंबर पे T। 15 और 6 21, 17 और 7 17 और 3 20, 20 और 4 24, X। TUX इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, 17 और 7 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, कौन सा टॉपिक से है? एनालॉजी टॉपिक से है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर भी है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? BELL, इसको लिखा गया है AFKM, तो हमें बताना है DOOR। चलिए चेक करेंगे। B से A -1, E से F +1, L से K -1, L के बाद M +1, -1 +1 -1 +1। ओके, -1 +1 -1 +1, तो D -1 C, O के बाद P, O -1 14, 8 R +1, R के बाद PQ, R के बाद S, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा CPNS, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, -1 +1 -1 +1 हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, डायरेक्शन क्या है? इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर भी है। JLNP OMKI, तो हमें बताना है ये SUWY। चलिए चेक करेंगे क्या हो रही है। टेन और 5 15, 12, L के बाद M, 14 से N से K -3, चलिए कैसे हो रही है? ऐसे नहीं है।
OMKI, OMKI। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रिवर्स करेंगे। इसको रिवर्स करेंगे तो पहले P आएगा, फिर N, फिर L, फिर J। ठीक है, अब देखिए रिवर्स करने के बाद क्या होगा। P से O -1, N के बाद M -1, L से K -1, J से I -1। रिवर्स करके -1 करना है। चलिए तो रिवर्स करके -1 कर देंगे। क्या दिया हुआ है, SUWY। सबसे पहले इसे रिवर्स करेंगे तो Y आएगा, फिर W, फिर U, फिर S। सबसे पहले रिवर्स कर देंगे, उसके बाद सभी लेटर में -1 करना है। Y -1 X, W से पहले B, U से पहले T, S से पहले P Q R S R, R S T U V W X Y। बिल्कुल, X B T R, C ऑप्शन में है, C इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद सभी लेटर में -1 करना है। ठीक है, जब रिवर्स करेंगे डियर्स तो पहले P आएगा, फिर N आएगा, फिर L आएगा और लास्ट में J आएगा। पहले रिवर्स कर देंगे फिर -1 करेंगे तो C आएगा, C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 100, 52, 28, 16, 10 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 52 आएगा। तो क्या कर रहे हैं डियर्स, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे करना क्या है, डिवाइड 2 +2 ये हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड 2 +2। ठीक है, फिर क्या करना है, यही करना है, डिवाइड 2 +2, डिवाइड 2 +2। तो फिर करेंगे डिवाइड 2 +2। 10 को 2 से डिवाइड करना है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, उसमें +2 करना है। 5 + 2 कितने होंगे, 7। 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, डिवाइड 2 +2 हो रही है, 100 डिवाइड 2 50, 50 + 2 52, डिवाइड 2 +2, डिवाइड 2 +2 हो रही है, तो हम लोग का वाट की जगह पे आएगा 7। 7 इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर्स, चलिए क्या दिया हुआ है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। ओके, तो क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला 48, 24, 96, 48, 192 और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए चेक करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड 2 से 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है डियर्स, डिवाइडेड 2, यहाँ पे हुआ मल्टीप्लाई 4, फिर डिवाइडेड 2, फिर मल्टीप्लाई 4, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4, तो फिर करना है डिवाइड 2। 192 को 2 से डिवाइड करना है, 192 को 2 से डिवाइड करेंगे
2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा 12, 96, 96 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 96, 96 है हम लोग का सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4, डिवाइड 2, ये चल रही है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। चलिए क्या दिया हुआ है, 18, 24, 21, 27, क्वेश्चन मार्क 30, 27। चलिए यहाँ पे चल रही है डबल सीरीज। 18 21 प्लस 3 हो गया, 21 और 3 24, 24, 24 और 3 27। ठीक है, तो वाट की जगह पे क्या आएगा, 24 आएगा, 24। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है डियर्स, चलिए दूसरा देखिए, 24 से 27 क्या हुआ, प्लस 3, 27 से 30 प्लस 3, तो डबल सीरीज चल रही है। ठीक है, प्लस 3 का सीरीज चल रहा है, डबल सीरीज। डबल सीरीज को कैसे बनाते हैं, डबल सीरीज को ऐसे बनाते हैं, देखिए एक छोड़ के बनाते हैं, अल्टरनेट बनाते हैं, अल्टरनेट। डबल सीरीज को अल्टरनेट बनाते हैं, कैसे बनाना है, अल्टरनेट। अल्टरनेट बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, 24 इज द राइट आंसर। चलिए थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच डियर्स। तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्लास समाप्त होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच डियर्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके।